नमस्कार दोस्तों, एचएससी मित्र में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मेन रीजंस है इंडस्ट्रियल में एक्सीडेंट। तो 10 ऐसे बातें हमने जो डिस्कस करेंगे कि ये सारे चीज़ें इंडस्ट्री में एक्सीडेंट को लीड करता है। नंबर फर्स्ट, ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर में ज़्यादातर इंडस्ट्री में कैसा होता है, ह्यूमन के एरर के चलते एक्सीडेंट होता है, जैसे लैक ऑफ ट्रेनिंग, फटीग, निग्लिजेंस, मिस जजमेंट हो गया वर्कर के द्वारा। तो ये ह्यूमन एरर के चलते एक्सीडेंट होते हैं इंडस्ट्री में। नंबर सेकेंड, पुअर सेफ्टी मेजर्स। आपके साइट के ऊपर या आपके इंडस्ट्री में कोई पुअर सेफ्टी मेजर्स होगा जिसके कारण एक्सीडेंट हो सकते हैं, जैसे इनएडुकेट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, लैक ऑफ प्रोटेक्टिव गियर्स, फेलियर टू फॉलो स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो एसओपी आपका फेलियर है, या फिर सेफ्टी प्रोटोकॉल कोई फॉलो नहीं कर रहा है, या लैक ऑफ प्रोटेक्टिव गियर्स, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसलिए पुअर सेफ्टी मेजर्स को उनको सुधार के एक्सीडेंट सेफ्टी मेजर्स करना जरूरी है। नंबर 3, इक्विपमेंट्स फेल्योर। ज़्यादातर एक्सीडेंट में ज़्यादातर इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होने का कारण है इक्विपमेंट्स का फेलियर होना। जैसे माल फंक्शनिंग कोई मशीनरी के द्वारा हुआ तो एक्सीडेंट को लीड करेगा। लैक ऑफ मेंटेनेंस हो गया, अगर मेंटेनेंस हो गया तो साइट के ऊपर या इंडस्ट्री में एक्सीडेंट हो सकते हैं। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी कोई हो गया, जैसे पुराने टेक्नोलॉजी के ऊपर हम अभी जॉब कर रहे हैं और कोई नई टेक्नोलॉजी आ गया जो फेलियर बार बार हो रहा है, इसके चलते भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो इक्विपमेंट्स के फेलियर को हमको सुधारना है, उसके एरर को फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करना है। नंबर 4, अनसेफ वर्किंग कंडीशन। आपकी इंडस्ट्री के अंदर या साइट के ऊपर कुछ जो भी अनसेफ वर्किंग कंडीशन है उसको रोकना जरूरी है, उसको सुधार करना जरूरी है। जैसे आपका वर्किंग फ्लोर स्लिपरी है तो उसको रेक्टिफाई करना है। पुअर लाइटिंग अरेंजमेंट है आपके इंडस्ट्री में या आपके साइट के ऊपर, उसको सुधारना जरूरी है। एक्सेसिव नॉइज आ रहा है कोई मशीनरी के द्वारा तो उसको ठीक करना जरूरी है। और एक्सपोज कुछ हो रहा है, कुछ हजार्डियस सब्सटेंस है जो कि एक्सपोजर है, उसको हमको तुरंत कवर करना जरूरी है। इस तो अनसेफ वर्किंग कंडीशन को सुधार करके हम एक इंडस्ट्री में एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। अगला जो 5th पॉइंट है, लैक ऑफ सुपरविजन। आपके साइट के ऊपर लैक ऑफ सुपरविजन होगा, सुपरविजन का कमी हो जाएगा तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। जैसे वीक इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी रेगुलेशन हो गया, सेफ्टी रेगुलेशन को इन्फोर्समेंट आपके साइट के ऊपर नहीं हो रहा है, या पुअर मैनेजमेंट है आपके इंडस्ट्री के अंदर, या फिर नॉन कंप्लायंस हो रहा है सेफ्टी लॉ, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का या सेफ्टी कंप्लायंस का नॉन कंप्लायंस हो रहा है, तो ऐसे चीज़ों में एक्सीडेंट लीड कर सकता है। इसलिए लैक ऑफ सुपरविजन को हम लोगों को हटा के मोस्ट गुड सुपरविजन लाना जरूरी है कि साइट के ऊपर ज़्यादातर अवेयरनेस रहे और ट्रेनिंग और एक्सीडेंट को हम लोग रोका जा सके। अगला जो 6 पॉइंट है, फायर एंड एक्सप्लोजन। साइट के ऊपर कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो कि फायर कैच करते हैं और लीड करते हैं एक्सीडेंट को, उस वैसे सब्सटेंस को चूज करके वहाँ से रिमूव करना जरूरी है। और जैसे फॉलिंग कोई ऑब्जेक्ट है, कोई क्रशिंग मटेरियल हजार्ड्स है, या इंटेंगलमेंट कुछ हैंडलिंग ऑफ केमिकल है, तो ये सब क्या है, फायर को कैच करते हैं और एक्सप्लोजन का रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग को ऑब्जेक्ट को ऐसे वहाँ से हटाना है, रिमूव करना है, और कुछ ऐसे प्रैक्टिस करना है कि जो भी कुछ हजार्डियस वेस्ट हो या कोई सॉलिड मटेरियल हो जिससे फायर कैच हो सके, या कुछ ऐसे सब्सटेंस केमिकल है उसको भी वहाँ से रिमूव करना जरूरी है जहाँ पे फायर और एक्सप्लोजन का चांस हो सकता है। नंबर 7, केमिकल हजार्ड। आपके साइट के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ है केमिकल हजार्ड का। ये चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में एक्सीडेंट को लीड करते हैं और इस चीज़ पे मोस्ट फोकस करना जरूरी है। जैसे टॉक्सिक गैस के लीकेज हो जाना, इम्प्रॉपर रेजिस्टेंस हो केमिकल का, और एक्सीडेंट हो गया कुछ मिक्सिंग ऑफ इनकॉम्पोनेंट सब्सटेंस, बहुत सारे मिक्स कर गए तो इसके चलते एक्सीडेंट हो सकते हैं। जो केमिकल है वो लीकेज नहीं होना चाहिए, और केमिकल जो साइट के ऊपर है उसको या इंडस्ट्री के अंदर प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग, स्टोरेज और शिफ्टिंग करना जरूरी है। अदरवाइज ये ह्यूमन एरर हो सकता है और ह्यूमन का जान जा सकता है। इसके लिए इस चीज़ को आपको ध्यान करके सेफ तरीके से केमिकल रिएक्शन को उसको सुधारना पड़ेगा और इसको हैंडलिंग स्टोरेज करना पड़ेगा। नंबर 8 पॉइंट, इलेक्ट्रिकल इशू। साइट के ऊपर कुछ भी इलेक्ट्रिकल इशू जैसे शॉर्ट सर्किट होना, एक्सपोज वायर है, इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग है, उस चीज़ को रखना जरूरी है, उस चीज़ को रिमूव करना जरूरी है। अदरवाइज साइट पे इलेक्ट्रिकल इशू होके हजार्ड हो सकते हैं और ये एक्सीडेंट का एक रीजन हो सकता है। नंबर 9 पॉइंट, वर्क प्लेस स्ट्रेस एंड फटीग। साइट के ऊपर या वर्कर के द्वारा या एम्प्लॉय के द्वारा ओवर टाइम ओवर वर्किंग किया जा रहा है, या कुछ ऐसा
चीज़ है जिसके चलते कंसंट्रेशन भंग हो रहा है या ओवर ईट, ये सारा चीज़ है। तो वर्क प्लेस पे स्ट्रेस को, फटीग को कम करके, उसको रिमूव करके या मिनिमाइज करके हम साइट के ऊपर या इंडस्ट्री में एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। अगला पॉइंट है नंबर 10 और लास्ट पॉइंट, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। जो भी इंडस्ट्री के अंदर जो वेस्ट ज़्यादातर जनरेट हो रहा है उसको अच्छे तरीके से अनसेफ हैंडलिंग या डिस्पोजल होगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो जो भी इम्प्रॉपर वेस्ट है उसको अच्छे तरीके से उसको हैंडलिंग करना है, स्टोरेज करना है, रिमूव करना है, ताकि जो कंटामिनेट है इन्वायरमेंट में वो ज़्यादातर ना फैले और हेल्थ हजार्ड या कोई इंडस्ट्रियल हजार्ड एक्सीडेंट ना बन सके। तो इन 10 फैक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। इन 10 फैक्ट्स को ध्यान रख के जो साइट के ऊपर ध्यान रख के काम करना है ताकि एक्सीडेंट को रिमूव किया जा सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।